नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साहित। आगे देखते हैं, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है। इसमें मेरा किस प्रकार का विशेषण है? प्रकरण लिख गया है, प्रकार होगा यहाँ इसका, प्रकार। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। प्रकार मेरा घर, मेरा किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के भेद कितने हैं? 7 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा होगा? नैतिक। नैतिक क्या है? ये विशेषण शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द कौन सा होगा इसमें? स्त्रैण। कौन सा है? स्त्रैण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो इसमें भी विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें विशेषण शब्द है उचित। कौन सा है? उचित। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण शब्द है। यहाँ विशेषण शब्द कौन सा होगा? कौन सा विशेषण शब्द क्या है? क्षम्य। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? त्रिदोष। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी जो है वो स्थायी है, रासायनिक नहीं रासायनिक होता है। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी रासायनिक। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी उद्योगीकरण। उद्योगीकरण। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो नहीं है, दुरावस्था। शुद्ध वर्तनी होती है दुरावस्था। दुरावस्था। अगला है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है पुनर्रचना। क्या है? पुनर्रचना। बाकी सबकी वर्तनी शुद्ध है। इसमें जो है शुद्ध वाक्य है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा यहाँ पे? अशुद्ध वाक्य है, उन्हें एक पुत्र है। नहीं, ये नहीं सही होता। उन्हें नहीं, उनके एक पुत्र है। सही क्या होगा? उनके एक पुत्र है। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ शुद्ध संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ये सही वाक्य है। अगला प्रश्न है,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो होगा वो शुद्ध वाक्य क्या है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, ये सब हैं वो, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ शुद्ध वाक्य जो है वो क्या होगा? शुद्ध वाक्य उसके चाचा को लड़की हुई शब्द केवल संकेत हैं। यहाँ तो शुद्ध वाक्य क्या है? शब्द केवल संकेत हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है पुलोमजा। द्रौपदी का पर्यायवाची पुलोमजा नहीं है। ठीक है, द्रौपदी का पर्यायवाची पुलोमजा नहीं है, ये इंद्राणी या शची, इंद्र की पत्नी शची का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है धनंजय का पर्यायवाची है। तो धनंजय यहाँ पे अर्जुन को कहा जाता था, पार्थ को, तो यहाँ गुडाकेश हो जाएगा। ठीक है, धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश। धनंजय, पार्थ, गुडाकेश, सब्यसाची, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है विशिक किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ विशिक बाण का पर्यायवाची माना जाएगा। किसका? बाण का। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलद है। जलद ये बादल का पर्यायवाची किसका है? बादल का। बाकी ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, कुबलय, कंज, अब्ज। अगला प्रश्न है वायस, पिशुन, करट किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ वायस, पिशुन, करट ये सब कौवा के पर्यायवाची। किसके हैं? कौवा के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची है नहीं है। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची नहीं है वो मृत्युंजय नहीं है। ठीक है, मृत्युंजय ये पर्यायवाची अर्जुन का नहीं है। सब्यसाची है, गुडाकेश है, धनंजय है, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बाल का पर्यायवाची है नहीं। यहाँ पे गलत लिख गया है नहीं, यहाँ पे होगा नहीं है। क्या है? नहीं है। तो बाल का पर्यायवाची जो नहीं है वो है कपोल। कपोल गाल को कहते हैं। ठीक है, बाल नहीं होते हैं, कपोल होता है गाल। ठीक, बाकी कच्च, मेचक, कुंतल ये सब बाल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है बलाहक किसका पर्यायवाची? तो बलाहक जो होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है। बलाहक किसका? बादल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है जातवेद निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची? जातवेद अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है अर्णव का पर्याय है। अर्णव मतलब होता है समुद्र। अर्णव समुद्र का पर्याय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसकी कोई निश्चित आजीविका ना हो। तो इस एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई निश्चित आजीविका ना, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। अगला प्रश्न है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं तो इसको कहते हैं परिशिष्ट। क्या कहते हैं? परिशिष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। तो जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको कहते हैं परकीया, और जो अपने पति से प्रेम करती है उसे कहते हैं स्वकीया। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस ग्रहण में सूर्य पूरा ढक जाता है, तो जो ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक ले उसे कहते हैं खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। तो इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होगा उसे कहेंगे अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? गुण दोष का विवेचन करने वाला। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसको कहते हैं समालोचक। क्या कहते हैं? समालोचक। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। तो पति ने जिस स्त्री को त्याग दिया उसको कहते हैं परित्यक्ता। अगला प्रश्न है
अगला क्या है, अगला है कंजूसी से धन खर्च करने वाला। जो कंजूसी से धन खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होता है कृपण। क्या होता है, कृपण। अगला प्रश्न है जो सर्वप्रथम गिना जाता हो, तो जो सर्वप्रथम गिना जाएगा उसको कहेंगे अग्रगण्य। क्या कहेंगे, अग्रगण्य। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ तत्सम शब्द जो है वो नहीं है, कौन सा, भभूत। भभूत का तत्सम होता है विभूति। क्या होता है, विभूति। बाकी सब तत्सम है, ठीक है। कंधा का स्कंद होता है, स्कंभ खंभा का होता है, सला का सलाई होता है, ठीक है। सलाई का सलाका, कंधा का स्कंध और स्कंभ होता है खंभे का, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तो यहाँ तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है, ये विस्मृत है। आंसू, खेत और गंवार, तो ये सभी क्या हैं, ये तद्भव शब्द हैं। आंसू, खेत और गंवार, ठीक है, ये तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव, ये तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम अश्रु होगा, इसका अश्रु, इसका क्षेत्र हो जाएगा और इसका ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो है वो कौन सा यहाँ पे है, ये तद्भव शब्द है केश। केश, केश का तत्सम होता है केश। क्या होता है, केश। बाकी कंकति कंघी का है, कथानिका कहानी का है, खेला खेल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है, सूरज। सूरज का तत्सम सूर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है मक्खन का तत्सम रूप है, तो यहाँ मक्खन का मृक्षण होता तत्सम। कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ तत्सम शब्द क्या होगा, यहाँ तत्सम शब्द है आपका कारण, ठीक है। कारण क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ तद्भव शब्द जो है वो क्या है, यहाँ डंक है तद्भव शब्द, इसका दंश होता है, डंक का दंश होता है तत्सम, ठीक है। जवान का ईवान है, जृंभिका जमहाई है, तृण तिनका है, ठीक है। तिनका का तद्भव तृण होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है, वाद्य है। बाजा का वाद्य होता है, ठीक है। पुआ का तत्सम होता है पूप। क्या होता है, पूप। बाँट का वर्तम होता है, क्या होता है, वर्तम। और बावला का वातुल होता है, ठीक है, बावला वातुल। अगला है निम्न में से अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। क्या होगा, अनंत का विलोम शांत, शांत नहीं, इसका मतलब होता है शांत, चुप होना, और इसका शांत अंत के साथ में, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला है निम्न में सही विलोम युग्म नहीं है, तो यहाँ सही विलोम युग्म जो है वो क्या नहीं है, व्यष्टि सृष्टि नहीं होता, व्यष्टि और समष्टि होता है, ठीक है। समष्टि व्यष्टि होता है, सृष्टि नहीं होता है। अगला है गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ गलत विलोम युग्म क्या है, ऊसर बंजर नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। ऊसर उर्वर होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से गलत विलोम युग्म है, तो यहाँ गलत विलोम युग्म कौन सा होगा, अधम उन्नत नहीं होता, अधम उत्तम होता है, इसका उत्तम। अधम का विलोम उत्तम होता है, उन्नत नहीं होता है, ठीक है। अगला है सुधा सिक्त का विलोम है, तो यहाँ सुधा सिक्त का विलोम विषाक्त है। क्या है, विषाक्त। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत विलोम युग्म है, तो यहाँ गलत विलोम युग्म कौन सा होगा, हास रुदन होता, तीव्र का मंतर होता है, मौलिक अनुदित होता, सघन संकुचित नहीं होता। सघन का विलोम विरल होता है, ठीक है। तो यहाँ गलत विलोम युग्म है सघन संकुचित।
अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत विलोम युग्म है ईप्सित अभीप्सित। ये गलत है, ईप्सित अभीप्सित नहीं, अनीप्सित होता है। बाकी उक्त अनुक्त है, विराट क्षुद्र है, निरत विरत है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्छ्वास का विलोम है। उच्छ्वास का विलोम होता है निश्वास। अगला प्रश्न है, निम्न में से गौरव का विलोम है। तो गौरव का विलोम है लाघव। क्या होगा? लाघव। अगला प्रश्न है, गलत विलोम युक्त विकल्प है। तो यहाँ गलत विलोम युक्त विकल्प यह व्यक्त प्रकट है, भ्रांत निर्भ्रांत है, नराधम नरपुंगव, निरुजता रुग्णता है। ठीक है, तो इसमें व्यक्त प्रकट है। तो व्यक्त और प्रकट ये दोनों समानार्थी हैं। तो व्यक्त का लुप्त होता है विलोम। ठीक है, व्यक्त का विलोम क्या होता है? लुप्त होता है, लुप्त। व्यक्त प्रकट ये समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।